नमस्कार दर्शकों, मैं अभिनव कुमार अपने इस YouTube चैनल अभिनव कुमार एस्ट्रोलॉजी चैनल के माध्यम से अपनी इस YouTube वीडियो की श्रृंखला में आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं। दर्शकों, पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस करा था कि मेष लगन से लेकर कन्या लगन तक के जातकों को कौन कौन से रत्न शुभ हैं, कौन कौन से रत्न अशुभ हैं। दर्शकों, हम सभी का जीवन इन 12 लग्नों में से ही किसी एक लगन में होगा जन्म, और उन्हीं 12 राशियों में से ही कोई हमारी जन्म राशि होगी और उन्हीं 27 नक्षत्रों में से ही कोई हमारा जन्म नक्षत्र होगा। तो जैसे कि मैंने मेष से लेकर कन्या लगन तक के बीच में आप लोगों के सामने डिस्कशन करा, उसका मूल सिद्धांत यही था कि जनरली किस लगन में कौन से रत्न बिल्कुल ही मना है पहनने के लिए, 3, 6, 8, 12 का रत्न, और लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश का रत्न आमतौर पे पहनना ही चाहिए, और प्लस उनकी स्थिति देखनी चाहिए। जनरल तौर पे यही बात है, और उसी बात को मैंने आप लोगों के समक्ष रखा और ये बताने की कोशिश करी कि भाई आम तौर पे कन्या लगन से लेके मीन लगन तक की हमारी इस 2 एपिसोड की श्रृंखला में क्या ऐसा सिद्धांत है ज्योतिष में कि जिसमें एक वर्ग तो हो गया शुक्र बुध शनि की राशियां और उनके लग्नों का, और एक वर्ग हो गया सूर्य चंद्रमा बृहस्पति मंगल की राशि और लग्नों का। तो दर्शकों, आज मैं तुला लग्न से लेके मीन लग्न तक शुभ रत्न लग्न वाइज, यानी कि मैं आप सभी लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं जिनका जन्म तुला लग्न, वृश्चिक लगन, धनु लग्न, मकर लगन, कुंभ लगन और मीन लगन में हुआ है, तो उनके लिए कौन से रत्न शुभ हैं और कौन से रत्न का उन्हें परहेज करना चाहिए। प्लस दर्शकों, इसमें यह बात और एडिशनल कहना चाहूंगा कि जैसे कि हम कुंडली दिखा के ही किसी भी एनालिसिस में पहुंचे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो मुख्य कारक ग्रह हैं वो 6-8 12 में बैठ गए, या उनके वो नवमांश में नीच के हो गए, या उनका बलाबल कम हो रहा है, या खराब शत्रु राशि के हैं, खराब घर में हैं। तो कई बार यद्यपि ये भी होता है कि हम उन मेन मुख्य रत्नों को पहनने का सजेशन नहीं देंगे, और कई बार 6-8 12 का रत्न या कोई भी तीसरे छठे का या कनेक्शन ऐसा बना हुआ है कि केंद्र में बैठ गया वो ग्रह, या उच्च का हो गया, या किसी राजयोग का निर्माण कर रहा है, तो हम उस ग्रह के रत्न को उसकी महादशा अंतरदशा में उस लगन वाले आदमी को पहनाएंगे जिस लगन में वो अकारक ग्रह है। तो मान लो किसी लगन में वो अकारक ग्रह है पर लेकिन उसकी स्थिति बहुत शुभ है, और मुख्य ग्रह जो सबसे कारक ग्रह है, जो योग कारक है, जो लग्नेश पंचमेश भाग्येश है, और अगर वो खराब अवस्था में है तो उसका नहीं पहनाएंगे। तो इसलिए पूरे बलाबल को देखना चाहिए। आमतौर पे जो ज्योतिष का मुख्य सिद्धांत है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं अपना विचार, तो कृपया करके अपने निजी जीवन में किसी ना किसी उचित ज्योतिष से उचित परामर्श लेके ही उसे फॉलो करें। तो आइए अपनी इस चर्चा को शुरू करते हैं। तुला लग्न दर्शकों, जैसा कि शुक्र का लगन है, आदमी बहुत हैंडसम होगा, गुड लुकिंग होगा, अगर कोई लड़की है तो ब्यूटीफुल होगी, कोई लड़का है तो हैंडसम होगा, स्मार्ट होगा, गोरा होगा, उसकी पर्सनैलिटी में चार्म होगा, अट्रैक्शन होगा, ग्लैमर होगा, और प्रेजेंटेबल होगा, गुड लुकिंग गाय होगा। और तुला लग्न वाले ज्यादातर संगीत प्रेमी, कला के प्रेमी, खाने पीने के शौकीन। और दर्शकों, शुक्र के काम क्या है दर्शकों? होटल, मोटेल, रिजॉर्ट, फिल्म इंडस्ट्री, फूड एंड बेवरेजेस, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, एक्टिंग, घूमना फिरना, खाना पीना, विदेश यात्रा, लव, रोमांस एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू लव, लग्जरी एंड हाई स्टेटस ऑफ लाइफ बिलोंग्स टू शुक्र। तो ऐसे में आदमी की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है जीवन में। अब बात करते हैं दर्शकों, तुला लग्न के पंचम स्थान में पड़ेगी कुंभ राशि। तो कुंभ राशि शनि तुला लग्न में बहुत ही योग कारक हो गए, क्योंकि एक राशि शनि की मकर राशि चतुर्थ स्थान में, चतुर्थ यानी सुखेश, और इधर पंचमेश। तो शनि का रतन नीलम धारण करना अति शुभ है तुला लग्न में, और शुक्र का रतन ओपल, हीरा या फिर व्हाइट सफायर उसका सब्सिट्यूट। अब दर्शकों, बात करते हैं भाग्य स्थान में शुक्र की है, वो बुध की है मिथुन राशि तुला लग्न वाले जातक के लिए। तो ऐसे जातकों को पन्ना पहनना अति शुभ। उनकी बुद्धि, उनकी कौशल, उनकी लॉजिकल रीजनिंग, उनकी लेखन क्षमता, उनकी वाक पटुता, बुध में बहुत तगड़ी वाक पटुता है। बुध बहुत चतुर ग्रह है, अपना काम निकालने में एक्सपर्ट ग्रह है, ग्रहों का राजकुमार है और हैंडसम भी है। तो दर्शकों, बुध प्रधान व्यक्ति लॉजिकल बहुत होगा, तो ऐसे में आपकी मेमोरी भी शार्प हो जाएगी पन्ना पहनने से। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, अब बात करते हैं वृश्चिक लगन की।
8 नंबर से यदि कुंडली शुरू होती है तो पहला घर यानी मंगल की वृश्चिक राशि। ऐसा आदमी बहुत एनर्जेटिक होता है, कम उम्र का दिखता है। ऐसा आदमी खिलाड़ी टाइप का उसका पोस्चर होता है। ऐसे आदमी सेना में, पुलिस में, फौज में, स्पोर्ट्स में, टीचर, स्पोर्ट्स कंसल्टेंट, स्पोर्ट्स टीचर, और यद्यपि कोई भी ऐसी नौकरी पुलिस प्रशासन से योग्य संबंधित, ये सब नौकरियां हमें मंगल की कृपा से मिलती हैं। तो दर्शकों यहाँ पे मूंगा पहनना अति शुभ है। और अब बात करते हैं पंचम स्थान में दर्शकों पड़ती है मीन राशि। बृहस्पति मीन लग्न में, एक धनु राशि उनकी पड़ती है धन स्थान में, और दूसरी राशि पड़ती है पंचम स्थान में मीन राशि। तो दर्शकों वृश्चिक लग्न में पीला पुखराज यानी बृहस्पति का, जो हमारी शिक्षा का, हमारे विवाह तक, हमारे किसी का विवाह नहीं हुआ तो, और हमारी मेमोरी, हमारे समाज में मान सम्मान, हमारे गुरुओं से हमारा अच्छा संबंध, तो दर्शकों पढ़ाई लिखाई, और उसके बाद में धनार्जन, और उसके बाद में शीघ्र विवाह, और उसके बाद में पुत्र संतान की प्राप्ति, इन सभी का कारक दर्शकों बृहस्पति है। तो इन सब में वृद्धि होगी। अब दर्शकों भाग्य स्थान में है कर्क राशि, वो है चंद्रमा की राशि। तो वृश्चिक लगन वालों के लिए अपनी माता के स्वास्थ्य के लिए, और माता से मिलने वाले प्रेम और भाग्य का, और अपने भाग्य का सुधार करने के लिए फेम एंड फॉर्च्यून, नौवां घर, उसे सुधारने के लिए मोती रतन, और पंचम स्थान के लिए पीला पुखराज, और लगन के लिए मूंगा। अब दर्शकों बात करते हैं धनु लगन। धनु लगन का मालिक बनता है बृहस्पति। बृहस्पति के जैसे मैंने काम आपको अभी बताए, अच्छा शिक्षार्जन, फिर उसके बाद अच्छा धन कमाना, फिर उसके बाद शादी विवाह होना, और फिर उसके बाद संतान प्राप्ति होना। तो सबके लिए बृहस्पति का पीला पुखराज। पंचम स्थान में दर्शकों मेष राशि मंगल की धनु लग्न में, तो जो है मूंगा अति शुभ है। और भाग्य स्थान में दर्शकों सूर्य की सिंह राशि, तो यहाँ पे माणिक्य भी धारण किया जा सकता है। तो धनु लग्न वालों के लिए भाग्य स्थान के लिए माणिक्य, लगन के लिए पीला पुखराज, और पंचम स्थान के लिए मूंगा। अब दर्शकों अगला लगन बनता है मकर लगन। मकर लगन दर्शकों शनि का लगन है। शनि का स्वभाव क्या है? पतला, लंबा, सांवला, दूर की सोच रखना, कार्य को कल पे टालना, आलस होना, ये सब शनि के प्रभाव है दर्शकों। ऐसे आदमी के अंदर एक आलस प्रमाद बस होता है कल पे टालने का। ऐसा आदमी जल्दी से किसी की बात को मानेगा नहीं, और भगवान को भी जल्दी से, मतलब वो हर चीज में लॉजिकल रीजनिंग या अपनी बात रखने वाले, जैसे बहुत से आदमी कहते हैं कि भाई हम तो मानते ही नहीं, मानो तो गंगा मैया, ना मानो तो बहता आदमी। अब आपसे कोई जबरदस्ती थोड़ी ही कहेगा कि भाई आप लोग मान लीजिए या आपको मानना चाहिए। ये तो अपने ऊपर है कि हम सूर्य की रोशनी को माने या ना माने, पर सूर्य तो अपनी जगह है, वो अपना प्रकाश देगा ही देगा। तो दर्शकों मकर लगन वाले व्यक्तियों का स्वभाव कुछ ऐसा होता है। तो मकर लगन के लिए शनि का रतन नीलम, उनके लगन उनके शरीर को बल देगा, उनकी सोच, क्योंकि लगन हमारा चेहरा मोहरा, आचरण विचार, हमारी कद काठी, हमारा जीवन, हमारी जीवन शैली, हमारी वाक्पटु, सब चीज हमारा लगन से चलेगा। अब दर्शकों पंचम स्थान में मकर लगन के पड़ेगी वृष राशि। ये भी बड़ी अच्छी राशि है, क्योंकि शुक्र की दूसरी राशि पड़ेगी दशम स्थान में राजेश में और पंचमेश में, तो शुक्र का रतन हीरा पहनना अति शुभ। और भाग्य स्थान में पड़ेगी कन्या राशि बुध की। तो यानी कि मकर लगन वालों के लिए बुध का रतन पन्ना, और पंचम स्थान में और दशम स्थान में शुक्र की राशि, यानी कि शुक्र का रतन हीरा, ओपल या उसका सब्स्टिट्यूट व्हाइट सफायर, और लगन के लिए नीलम। अब दर्शकों बात करते हैं कुंभ लगन की। अब शनि की मूल त्रिकोण राशि दर्शकों कुंभ राशि लगन में है। ऐसे जातक पतले, लंबे, अच्छे वर्ण के होते हैं, अच्छे घर के होते हैं, उनकी पत्नी भी अच्छे घर की होती है। क्यों? सप्तम स्थान में आती है सिंह राशि, बड़े घर की होती है, सरकारी नौकरी की होती है। तो ऐसे में शनि का रतन नीलम पहनने से उनका आत्मविश्वास, उनका चेहरा मोहरा, आचरण विचार, सब चीजों में वृद्धि होगी। और पंचम स्थान में दर्शकों बैठती है बुध की मिथुन राशि, जबकि बुध की एक मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव में चली गई कुंभ लगन में 6 नंबर की दर्शकों। तो फिर भी हम बुध का रतन पन्ना पहन सकते हैं यदि बुध अति शुभ स्थिति में। और शुक्र यहाँ पे फिर योग कारक हुए कुंभ लगन में, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि भाग्य स्थान में और चतुर्थ स्थान में दर्शकों वृष राशि। तो शुक्र का रतन हीरा अत्यंतम लाभकारी। अब दर्शकों अंतिम लगन और अंतिम राशि, अंतिम लगन यानी कि मीन लगन की बात करते हैं। ऐसे लोगों की कदकाठी बड़ी अच्छी होती है, धार्मिक होते हैं। ऐसे लोग बड़े अच्छे खानदान में, कुलीन, बड़े सभ्य, क्योंकि आमतौर पे बृहस्पति की यही गुण है कि आदमी बहुत सभ्य है, बहुत मान सम्मान करने वाला, मान सम्मान प्राप्त भी करने वाला, अच्छा धन उपार्जन, अच्छा धन वैभव संपत्ति होना, सब चीज जीवन में अच्छा, वेल टू डू, अच्छी लेखन क्षमता, अच्छा कार्य। हमारे जो नोबेल पुरस्कार विजेता है श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा 1914 में, जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था,
वो भी मीन लगन के ही है और उनका लग्नेश बृहस्पति पंचम स्थान में दर्शकों उच्च राशि का है, कर्क का। तो दर्शकों यहाँ पे पीला पुखराज पहनना अतिशुभ मीन लगन वालों के लिए। पंचम स्थान में दर्शकों कर्क राशि चंद्रमा की, तो मोती धारण करें जो कि शीतलता का ग्रह है, माता के स्वास्थ्य का ग्रह है, पढ़ाई का, प्रेमिका का, बुद्धि का, आपके रिकॉग्निशन का घर पंचम स्थान, यहाँ पे कर्क राशि दर्शकों ये रही। तो और भाग्य स्थान में दर्शकों मंगल की राशि, मंगल यहाँ पे मीन लगन में सबसे ज्यादा योग कारक प्लेनेट हुए दर्शकों। क्यों? क्योंकि एक राशि भाग्य स्थान में, दूसरी राशि धन स्थान में मंगल की मूल त्रिकोण राशि दर्शकों वो है मेष राशि और दूसरी राशि वृश्चिक। तो यहाँ पे मंगल का रतन मूंगा और चंद्रमा का रतन मोती और पीला पुखराज लगन को बल देने के लिए दर्शकों अत्यंत लाभकारी। तो दर्शकों मेरा इस वीडियो से उद्देश्य यही है कि मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी बात रख सकूं कि भाई इन लग्नों में यदि कोई जातक पैदा हुआ है जिन जिन का मैंने व्याख्यान किया है, तो उसमें वही ग्रह मुख्यतः पहने जाते हैं। और कोई भी ज्योतिषी अगर देखेगा तो उसके बाद अगर कोई विशेष परिस्थितियां हैं तो कोई दूसरा ग्रह का रत्न दे सकता है, नहीं तो आमतौर पे 80% यही रत्न पहनाए जाएंगे इन लग्नों में। 6, 8, 12 का रत्न या तीसरे का 11वें का रत्न नहीं पहनाएंगे दर्शकों, क्योंकि 11वां भाव भी अशुभ हुआ, छठे से छठा, और तीसरा भाव अष्टम से अष्टम, लगन से अष्टम और अष्टम से अष्टम, तो तीसरे और 11वें का भी नहीं पहनेंगे और 6, 8, 12 का भी नहीं पहनेंगे। तो दर्शकों आज आप लोगों के सामने मैंने रखा तुला लगन से मीन लगन तक का शुभ रतन का रहस्य। पिछले एपिसोड में मैं आपके सामने लाया था मेष लगन से लेकर कन्या लगन तक का। हमारी इस कड़ी में इन दोनों एपिसोड के माध्यम से मैंने मेष से लेकर मीन लगन तक का शुभ रत्नों का जनरल तौर पर प्रिडिक्शन रखा है कि जिसमें हम यही रतन पहने 80% तो यही पहनते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ विचार बदल सकता है, तो उसके लिए आप किसी मुख्य अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर, उचित परामर्श लेकर, और आप लोग अपनी कुंडली जजमेंट कर सकते हैं किस स्टोन को आपको पहनना चाहिए। तो दर्शकों आने वाले एपिसोडों में भी मैं आप लोगों के सामने ऐसे ही रोचक भरिया जानकारियां लेता हूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस एपिसोड में मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों को अति अच्छी लगी, अति शोभनीय लगी होगी। तो इसी आशा के साथ कि हम आगे फिर मिलते रहेंगे अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।